बड़भागे अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधिनान। हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। बड़भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बड़भागी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परम बड़भागी केवल एक ही है। कहे अंगद विचार मन माई, कहे अंगद विचार मन बोलिए। माई। कहे अंगद विचार मन माई, कहे अंगद विचार मन माई। धन्य जटायु समय को नाही, धन्य जटायु सब को नाही। राम काज का रन तनु त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी। हरिपुर गयउ परम बड़भागी। हरिपुर गयो परम बड़भागी। ईद अधम अति आमिष भोगी, जीद अधम अति आमिष भोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी, गति देनी जो जाचत जोगी। गिद्ध ब्रह्मांड के इतिहास का महापुरुष बन गया, और भीष्म पितामह केवल एक राज धर्म के कुरुवंश के पितामह रह गए। यह बात जरूर है कि उन्होंने एक धर्म का पालन किया था, वो ब्रह्मचर्य धर्म, और हमेशा निष्ठावान थे। चाहे वो राष्ट्र धर्म के प्रति ना रहकर राज्य धर्म के प्रति निष्ठावान रहे हो, तो जो उनकी अंतिम अभिलाषा थी कि हे कृष्ण, जब मेरे प्राण निकले तो तुम मेरे सामने रहना। भीष्म पितामह को भी अंतिम समय में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, लेकिन गिद्ध तो और भी धन्य निकल गया। भीष्म से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त की गिद्ध ने, जो भगवान श्री राम अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर सके और अपने पिता को अंतिम दर्शन नहीं दे सके, जो भगवान श्री राम अपने पिता की चिता में अग्नि संस्कार नहीं कर सके और अपने पिता की अर्थी को कंधा नहीं दे सके, उन्हें भगवान श्री राम ने गिद्ध को अपने कर कमलों से उठाया था, अपनी गोद में लिटाया था, और बंधुओं अपनी जटाओं से उसकी मलहम पट्टी की थी, और अपने हाथों से उसकी चिता तैयार करके अंत में गिद्ध को अग्नि संस्कारित कर दिया था। मैंने दोनों महापुरुषों की बात आपके सामने कही। एक के सामने नारी चिल्लाती रही, लेकिन वो नीचा सिर किए बैठे रहे भीष्म, लेकिन गिद्ध के सामने नारी के केवल आहट पड़ी, एक शब्द मात्र टकराया और गिद्ध ने अपने प्राणों का विसर्जन करके योगियों की गति प्राप्त कर। यह सज्जनता और पराक्रम की पराकाष्ठा। बंधुओं, आज
हमारा ध्यान इस ओर नहीं जा पाता है। जो सज्जन होते हैं वे स्वयं भी अत्याचार नहीं करते, दूसरों पर भी अत्याचार नहीं होने देते। भगवान महावीर जब वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे तो कुछ उद्दंड स्वभाव के व्यक्ति आ गए, महावीर को नग्न वेश में देख करके असभ्य बातें करने लगे, छीटाकशी करने लगे, और कई मस्खरों ने तो महावीर स्वामी पर गोबर कीचड़ भी फेंक दिया। पास के गांव के धनवंतों और बलवंतों को यह पता लगा कि महावीर स्वामी का अपमान हो रहा है, जो तपोनिष्ठ हैं, तप में डूबे हुए हैं। वो गए, कहे भगवान आपकी आज्ञा हो तो इन दुष्टों को दंड दिया जाए। तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया सज्जनता का। अगर अपने गोद का बच्चा माँ या बाप का मुंह लौटने लगता है, मुंह खींचने लगता है, दाढ़ी पटाने लगता है, चश्मा खींचने लगता है, तो क्या बच्चे को पीटा जाता है? ये अज्ञानी बच्चे हैं, आज उद्दंड हैं, कल ये सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे और आगे चल करके ये जैन धर्म का विस्तार करेंगे। और आप धनवंत जो ये कह रहे हो कि आपकी सुरक्षा के लिए हम यहां भवन बनवा दें, मेरे एकमात्र व्यक्ति के लिए इतना बड़ा भवन क्यों बनवाना चाहते हो? आप उस पैसे से दीन दुखियों की सेवा करें, अहिंसा का विस्तार करें। बंधु, सज्जनता इसका नाम है। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय।